Hello students, now here I am come with the 9th class topic that is lines and angles। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइंस एंड एंगल्स। तो इसका सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस आती हैं, बेसिक डेफिनेशन दैट इज द स्टेट डेफिनेशन ऑफ लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। कोई भी लाइन आपकी जिसकी कोई भी ब्रेथ नहीं है, दैट इज योर लाइन। लाइन जो है वो डेफिनेटली इनडेफिनेटली राइट और लेफ्ट हैंड दोनों साइड में आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। यू कैन इंक्रीज इन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। इनडेफिनेटली हम उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि कोई डेफिनेट नहीं है, कहीं पे भी वो बढ़ सकती है। और लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट ए भी आपकी कोई भी लाइन है, उस पर सिंपल आप ऐसे लाइन लगा देंगे, इधर भी और इधर भी एरो लगा के ऐसे। दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लाइन। ये लाइन की रिप्रेजेंटेशन होती है। नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। ये एक लाइन का एक पार्ट होता है छोटा सा, हैविंग टू एंड पॉइंट। इसके दो कोई भी एंड पॉइंट आप ले लोगे। सपोज आपकी ये पी क्यू तो आपकी लाइन है, पी क्यू आपकी लाइन है, और इसके बीच में हमने एक लाइन सेगमेंट लिया है ए बी। ए बी के दो एंड पॉइंट है, और लाइन सेगमेंट को जो इसके डिनोटेशन है वो ऐसे है कि इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा देंगे। दैट इज द नोटेशन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट की नोटेशन है। थर्ड जो इसके अंदर पार्ट आता है वेरी सिंपल, दैट इज रे। रे जो होती है वो क्या होती है? दैट इज हैविंग वन एंड पॉइंट और एक साइड में ऐसे एरो एरो लगी होती है, ये आपकी रे होती है। और रे की जो नोटेशन होती है वो ऐसे होती है, ऐसे आप उसको लगाएंगे, ए बी के ऊपर ऐसे एरो बना देंगे। दैट इज द नोटेशन ऑफ रे। सो हम इन सिंबल्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप आता है दैट इज़ एंगल्स। और एंगल्स आपने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। एंगल्स क्या होते हैं? आपका कोई भी एक वर्टेक्स से जब दो आपकी रेज ऐसे पास होती हैं सेम वर्टेक्स से, कुछ भी आपका वो, ये क्या फॉर्म करते हैं? एंगल फॉर्म करते हैं। ओके, एंगल इज फॉर्म व्हेन द टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। एक ही ए एंड पॉइंट से जब दोनों ओरिजिनेट करते हैं, एंड दीज जो ये कहलाते हैं दैट आर कॉल्ड आर्म्स। और ये जो पॉइंट होता है, जो एंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये उसका वर्टेक्स होता है। तो ये आपके एंगल्स की डेफिनेशन है। सो एंगल एज वन वर्टेक्स एंड टू आर्म्स, दो उसकी आर्म है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स आपने बहुत पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। दैट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपने पढ़े हुए हैं। राइट एंगल आपने पढ़ा हुआ है, राइट एंगल। एंड देन स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं जो आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं। एक्यूट एंगल वो होते हैं जिनका 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री के बीच में, 0 to 90 डिग्री के बीच में जो एंगल लाई करते हैं, दैट आर योर एक्यूट एंगल। राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल विच लाइज बिटवीन 180 to 90, 90 से 180 के बीच में जो एंगल लाई करते हैं वो ऑब्ट्यूज। और रिफ्लेक्स एंगल की जहाँ पे मैं बात करूँ तो रिफ्लेक्स एंगल आपके बनते हैं इस तरह से। दैट इज ये कोई भी एंगल बना हुआ है तो ये जो रिफ्लेक्स पार्ट है दैट इज 180 से बड़े और 360 से छोटे जो एंगल हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ये आपके रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। सो ये एंगल्स के टाइप्स के बारे में था। फिर नेक्स्ट आपने ये भी पढ़ा हुआ है, दैट इज पेयर ऑफ एंगल्स की हम बात करते हैं, या फिर मैं बताऊं कम्प्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़े हुए हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो टू एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, यानी कि एक्स और वाई अगर दो एंगल है तो उनका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये भी आपने पढ़े हुए हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज 180। उनका सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। फिर अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, दैट इज पेयर ऑफ एंगल। और पेयर्स ऑफ एंगल्स में हम किस किस को स्टडी करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बेस्ड आपका सारा चैप्टर है। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो इसके अंदर आता है, दैट इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स। सो एडजेसेंट एंगल्स को मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आपको। एडजेसेंट एंगल्स दो ऐसे एंगल होते हैं जिनकी एक कॉमन आर्म होती है। सपोज ये एंगल आपको ऐसे बने हुए हैं, सपोज दैट इज पी क्यू आर और ये एस। तो यहाँ पे दो एंगल आपके बने हुए हैं, सपोज दिस इज 1 और इनको 2, ऐसे भी नाम दे सकते हैं 1 और 2। तो 1 और 2 आपके कैसे एंगल होंगे? एडजेसेंट, क्योंकि उनके अंदर जो ये क्यू एस है ये एक कॉमन आर्म है। सो एंगल 1 and 2 आर एडजेसेंट, पड़ोसी जो जिसको कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ये आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। सेकंड जो इसके अंदर आता है बच्चों वो है लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल्स कौन से होते हैं? यानी कि एक लाइन होनी चाहिए आपकी सिंपल स्ट्रेट लाइन, और वो मान लो एक ही कॉमन आर्म आपकी शेयर कर रही हैं या दो भी कर सकती हैं, तो दैट इज कॉल्ड दैट एंगल 1 और एंगल 2। यहाँ पे दो एंगल मैंने फिर से बनाए हैं, दैट इज ए बी सी, आप ऐसे नाम दे सकते हो। तो और ये दैट इज पॉइंट एम मैं मान लेती हूँ। तो ए एम सी और सी एम बी, दीज आर टू
एंगल्स विच फॉर्म लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर की कंडीशन क्या है कि जितने भी बीच में आपके एंगल बन रहे हैं, जितने भी डिवीजन हो रहे हैं, यानी कि एंगल 1+2 सबका सम कितना होना चाहिए 180, यानी कि एक सिंगल लाइन के अकॉर्डिंग सारे। अब इस तरह से ये एंगल ऐसे भी बन सकते हैं, सपोज यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं 1 2 3, तो इन तीनों का सम क्या होना चाहिए 1+2+3 इज 180, सो दैट वी कॉल द लीनियर पेयर एंगल्स। तो हम कहेंगे कि ये क्या बना रहे हैं, आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर के अंदर सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180, और उनके अंदर एक कॉमन आर्म हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, इस तरह से। तो सारे एंगल एक ही लाइन के ऊपर ऐसे बने होंगे। नेक्स्ट जो आता है आपका दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को समझने के लिए देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल में 2 इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन हैविंग 1 पॉइंट, कोई भी 2 लाइन है जो आपकी इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिए 4 एंगल बन रहे हैं 1 2 3 एंड 4, एंड दीज 4 एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट का मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और चारों एंगल का सम कितना होगा आपका कंप्लीट एंगल यानी कि 360। तो ऐसे आप एरो बना के इस तरह से 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है दैट इज ए बी एंड पी क्यू, वो इंटरसेक्ट करें सपोज ओ पॉइंट पे, तो ये जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट क्यों कहा कि 1 किसके इक्वल होगा 2 के, और सॉरी 1 होगा 3 के इक्वल और 2 किसके इक्वल होगा 4 के। तो ये अपोजिट एंगल के पेयर है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये होते हैं। नेक्स्ट जो आता है इसके लिए 2 इंटरसेक्टिंग लाइन की जरूरत होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर। तो इन तीनों को मैं आपको साथ में एक साथ समझाऊंगी, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल, नेक्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर angles, and the last one is co-interior angle. So इन तीनों के लिए आपकी लाइंस जो हैं वो कैसी होनी ज़रूरी हैं, पैरेलल लाइंस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, सपोज आपने 2 लाइन ले ली है, सपोज दैट इज L और M। लाइन को रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से भी दे सकते हैं, आपकी लाइन सेगमेंट जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती है, और स्मॉल लेटर्स में आप L M N इस तरह से भी OP ये आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, दैट इज स्मॉल लेटर में L M N। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है लाइन सेगमेंट की। तो यहाँ पे मैंने 2 लाइन ली हैं L और M, और इसके लिए बेसिकली ये होना जरूरी है कि दोनों ही कैसी हों, पैरेलल। अब पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, 2 तरह की लाइंस है, और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग तो मैंने बताया कि जिनका क्या है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट होगा ऐसे। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जिनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता और जिनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल, द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल। उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा ही क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये लाइन कैसी होती है, पैरेलल। कहीं पे भी मतलब कि अगर इनका डिस्टेंस कम या ज़्यादा होता है तो वो इंटरसेक्ट करेंगी कहीं ना कहीं जाके, और वो पैरेलल नहीं होंगी। सो L और M आपकी कोई भी पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज ये ट्रांसवर्सल मैंने मान ली N। तो यहाँ पे देखिए 8 एंगल्स विल बी फॉर्म, 8 एंगल आपके यहाँ पे बन रहे हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल्स आपके फॉर्म करेंगे। आपने 2 लाइन ली, फिर से मैं बता देती हूँ कि 2 लाइंस L एंड M विच आर पैरेलल, और एक लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है। जो लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। L एंड M आर पैरेलल लाइंस एंड N इज ट्रांसवर्सल, वो उनको कट कर रही है। तो यहाँ पे 8 पेयर आपके एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, दैट इज 5 6 7 एंड 8। तो इन 8 पेयर में हम बात करते हैं सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ये इक्वल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। जब भी लाइंस पैरेलल होंगी तो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी अगर 1 आपका 30 डिग्री का है तो 5 भी डेफिनेटली आपका 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, पैरेलल, और ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है, तो दे विल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग। तो 1 5 2 6 then 7 3 8 4, these are your corresponding angles। ये आपके क्या होंगे, corresponding angles होंगे। और जैसे 1 क्या होंगे, पैरेलल लाइंस का एक कंसेप्ट, जैसे मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल बता दूं, रेलवे ट्रैक आपने देखे, रेलवे ट्रैक में जो रेलवे लाइंस ऐसे बिछी होती हैं उनका सबका डिस्टेंस सेम होता है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। नाउ एंगल 1 5 2 6,
3748, ये आपके कैसे एंगल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इनको ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट जो मैंने बताया वो बताया अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो पहले मैं इंटीरियर की बात कर रही थी। तो इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल यानी कि जो अंदर की तरफ है, यानी कि 3, 6 और अल्टरनेट पोजीशन पे है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये अल्टरनेट पोजीशन पे है। तो एंगल 3 एंड 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब भी लाइन इक्वल पैरेलल होती है तो ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी 3 6 के इक्वल होगा और 4 किसके इक्वल हो गया, 5 के। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल आपके कौन से होते हैं, दैट इज बाहर की तरफ जिनकी कहा जाएगा, बाहर यानी कि 2 7, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 7 एंड 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8। तो ये आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर आपको पता लगे कि जो अंदर की तरफ अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर है, और एक्सटीरियर बाहर की तरफ अल्टरनेट पोजीशन पे है, दैट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और नेक्स्ट थर्ड वन जो कंसेप्ट था वो आपका है दैट इज को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे कौन से बनते हैं, दैट इज व्हेन 2 लाइन्स आर पैरेलल, जब ये 2 लाइन आपकी पैरेलल है। तो यहाँ पे देखिए ये और ये एंगल, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो दिस एंगल 1 और 2, या फिर इसमें ही मैं बात करूँ तो 4 + 6, इन दोनों का सम क्या होगा, 180। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये लाइन कैसी हो, पैरेलल। अगर ये पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं ये मीट कर जाएंगे और इनका सम भी 180 नहीं होगा। 180 तभी होगा जब ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन ये तभी होगी जब ये लाइंस कैसी होंगी, आपकी पैरेलल होंगी। ठीक है, ये यूक्लिड के पोस्टुलेट में भी इसका कंसेप्ट आया था। यूक्लिड का जो 5th पोस्टुलेट है वहाँ पे भी हम को इंटीरियर यानी कि पैरेलल लाइंस का भी कंसेप्ट देते हैं, और उनका सम कितना होना चाहिए, आपका 180 होना चाहिए, को इंटीरियर एंगल्स का सम। सिमिलरली यहाँ पे मैं इसकी मैं बात करती हूँ कि एंगल 3 + एंगल 5, इसका सम भी कितना होगा, 180, एक साइड और ये दूसरी साइड में, ट्रांसवर्सल के दोनों साइड की बात कर रही हूँ। तो 4 + 6 एंड 3 + 5 दोनों का सम क्या होगा, आपका 180। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट our first chapter lines and angles. Now students, here we go with the exercise question। तो हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले और इसके कुछ एग्जांपल्स की भी अगर बात करें तो यहाँ पे सब में क्या है, आपको एंगल से फाइंड आउट करने हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं इसका लेती हूँ कि यहाँ पे आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखी है, दैट इज केवल आपको फिगर ड्रॉ करनी है और कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। I am drawing the figure that AB and CD. These are the 2 line segment intersect at point O. ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एंड एक कंडीशन दे रखी है, एंगल AOC + BOE इज 70 डिग्री। अगर दोनों का सम आपका 70 डिग्री है और एंगल BOD आपको 40 डिग्री दे रखा है, देन यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड आउट करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो देखिए सबसे पहले कंडीशन में बताती हूँ आपको, 1 2 3 करके आपको इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये एंगल AOC + एंगल BOE और E पॉइंट आपका यहाँ पे ऐसे ये दिया हुआ है BOE, इन दोनों का सम कितना है, 70, और BOD एंगल आपको 40 डिग्री का दिया हुआ है, ये 40। तो एंगल 1 मान लेती हूँ, एंगल 2, एंगल 1 + एंगल 2 दोनों का सम कितना है आपका, दैट इज 70। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये AB और CD, AB एंड CD इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहाँ पे भी इंटरसेक्ट का वर्ड आ गया है तो आपको पता है वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात हमने करी थी। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 40 डिग्री के। तो ये इक्वेशन जो 1 हमारी थी कि दैट एंगल 1 + एंगल 2 इज 70, उसमें एंगल 1 की वैल्यू 40 में सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो यहाँ से मैं एंगल 2 इजीली बता सकती हूँ, दैट इज 70 - 40 विच इज इक्वल्स टू 30। तो ये एंगल 30 डिग्री का आ चुका है, ये एंगल 40 डिग्री का आ चुका है। हमें BOE बताना था, एंगल 2 ही बताना था विच इज इक्वल्स टू एंगल BOE। तो BOE तो हमने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट हमें बताना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। अब देखिए AB इज ए स्ट्रेट लाइन, AB कैसी दे रखी है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में यानी कि इसका AB जो है वो क्या करेगी, यहाँ पे लीनियर पेयर बनाएंगे। सो एंगल 1 2 और इसको मैं 3 मान लेती हूँ। सो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 तीनों का सम क्या होगा, 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो 1 और 2 की वैल्यू मेरे को पता लग गई है, दैट इज 40 और इसकी वैल्यू है आपकी 30। 40 + 30 इज 70,
प्लस एंगल 3 इज 180। तो एंगल 3 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है, 180 माइनस 70 दैट इज 110। और एंगल 3 जो है वो आपका कौन सा है, COE। अभी हमने COE निकालना है, जबकि हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो COE का रिफ्लेक्स क्या होगा, पूरे कंप्लीट एंगल में से एंगल COE को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, यानी कि 360 में से 110 को अगर मैं माइनस कर देती हूँ देन इट विल गिव दैट इज 250। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE यानी COE को छोड़कर बाकी सारा ये एंगल, यहाँ से आप एक और तरीके से भी कर सकते हो कि ये भी आपका एक AB स्ट्रेट लाइन है, तो ये 40 है, तो ये भी आपका एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये एंगल भी जो है दोनों का सम कितना होगा 180। ये 40 है तो ये 140, दोनों का सम कितना हो गया 180, ये 140 आ गया। तो यहाँ से रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, ये सारे ऐड करने हैं, तो 140 प्लस 80 प्लस 30 टोटल कितना आ गया आपका 250। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE यानी कि COE को छोड़कर बाकी का सारा आप इस तरह से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हमें इस एक्सरसाइज में सिर्फ इन कंसेप्ट को समझते हुए, इनको फॉलो करते हुए इन एंगल्स को निकालना है। नेक्स्ट जो इसके अंदर सेकेंड क्वेश्चन है वो मैं लेती हूँ। यहाँ पे आपको एक फिगर, सिर्फ फिगर इज इंपॉर्टेंट, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ जाती है देन यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस। सो XY आपकी एक लाइन सेगमेंट दे रखी है और MN और XY दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए फिर से आपके एक कंसेप्ट आ गया है कि दोनों क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O पॉइंट पर। एंड इफ POY इज एक ये है आपका POY इज 90 डिग्री, स्ट्रेट आपका बिल्कुल सीधा इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री दे रखा है। एंड A इज टू B, और दो एंगल आपके A और B दैट इज A और ये B, और इनकी रेशियो कितनी दे रखी है 2:3, और यू हैव टू फाइंड C, आपको ये C एंगल फाइंड आउट करना है। ये इनकी रेशियो 2:3 गिवन है। तो अब आपको पता है कि A प्लस B प्लस 90 डिग्री, तीनों XY आपकी स्ट्रेट लाइन है, इज 180 होगा। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ A प्लस B वो भी कितना हो गया आपका 90। अब A आपका सपोज X की इनकी रेशियो दे रखी है तो 2x मान लिया, और B कितना हो गया 3x, तो 2x प्लस 3x इज 90 डिग्री। सो 5x इज 90 डिग्री। 90 को अगर मैं 5 से ऐसे डिवाइड करूंगी तो ये आपका आएगा दैट इज 18। x की वैल्यू आ गई है 18 डिग्री। x अगर 18 आ गया तो मैं A बता सकती हूँ 2 इंटू 18 दैट इज 36 डिग्री, और B मैं आपको बता सकती हूँ दैट इज 3 इंटू 18 दैट इज 54 डिग्री। अब A और B मुझे पता लगे हैं और मुझे C कैलकुलेट करना है, तो हाउ कुड यू कैलकुलेट द C। तो C को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए XY एंड MN दोनों कैसी दे रखी हैं, इंटरसेक्टिंग। अगेन इंटरसेक्ट कोई भी चीज़ गिवन है उसका यूज ज़रूर है, कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखेंगे। तो ये एंगल B है तो दिस इज ऑल्सो B, और B की वैल्यू आपकी 54 है तो ये भी कितना आ चुका है 54। और XY इज ए स्ट्रेट लाइन, XY आपकी कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो पूरे इन दोनों का सम एंगल C प्लस एंगल 54 यानी कि B दोनों का सम कितना होगा 180, और B आपका कितना है 54 है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो C आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज 180 माइनस 54, और 180 में से 54 को माइनस करेंगे तो दैट विल गिव 126। तो C की वैल्यू आ गई है 126 जो हमें कैलकुलेट करना था। सो हेयर वी गो विद द क्वेश्चंस, हम इनको बहुत ही इजीली तरीके से इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है दैट इज वो प्रूविंग क्वेश्चन है, और उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज POQ इज ए लाइन सेगमेंट। POQ आपकी एक लाइन सेगमेंट है, O एंड दैट इज Q, ये Q है। लाइन सेगमेंट यानी कि पूरी एक लाइन है, एक लाइन आपको POQ दे रखी है। नाउ OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। OR जो है वो POQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये यहाँ पे O है और ये दैट इज R, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, यानी एंगल का सम कितना हो गया है 90 डिग्री। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन द रेज OP एंड OR। OP और OR के बीच में एक और रे लाई कर रही है दैट इज OS, ये OS है। देन यू हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से देखिए आप 1 2 3 करके भी प्रूव कर सकते हैं, और अब इसको मैं प्रूव करती हूँ। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका है